नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर मचे घमासान को लेकर, जहां इस साल धान खरीदी को लेकर एक और किसान को अपडेट का इंतजार है। अब तक धान खरीदी को लेकर तारीख तय नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, अभी तक धान खरीदी को लेकर कोई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक भी नहीं हुई, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाए। इसी के साथ ही 200 लाख मीट्रिक टन धान सरकार के द्वारा किसानों से खरीदी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि धान उप समिति ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय ही नहीं लिया। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ रही है। मैं समझता हूं क्यों 15 नवंबर से, बल्कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होना चाहिए। और दूसरी चीज, प्रदेश में फसल अच्छा होने की वजह से इस समय किसानों को बाकी दानों को, कोचियाओं को बेचना न पड़े, इसलिए सरकार को धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 200 लाख मीट्रिक टन करना चाहिए, खरीदी करना चाहिए, ताकि जिस तरह से ये सरकार किसानों से वादे करके आई है, उस हिसाब से किसानों का एक एक दाना धान खरीदना चाहिए। इसलिए हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं क्या है पूरा मामला धान खरीदी को लेकर। छत्तीसगढ़ में फिर धान पर घमासान। धान खरीदी को लेकर किसानों को अपडेट का इंतजार। अब तक धान खरीदी को लेकर तय नहीं हुई तारीख। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक भी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने की मांग, 1 नवंबर से धान की शुरू की जाए धान की खरीदी। 200 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की सरकार से मांग। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने दिया कांग्रेस को जवाब। धान पककर तैयार नहीं हुई, किसान कहां से हो रहे परेशान। धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक। 160 लाख मीट्रिक टन धान की होगी खरीदी। धान का एक एक दाना खरीदी साय सरकार। वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि अभी धान पककर तैयार ही नहीं हुआ तो किसान कहां से परेशान होगा। धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भी हो चुकी है और इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदने की चिंता कर रही है। अभी धान पैदा ही नहीं हुआ भाई, कहां से परेशान हुआ। उप कमेटी का निर्णय आ गया है। 1,40,000 क्विंटल धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है और सरकार कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ का एक एक दाना धान खरीदने के लिए। चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान आलोक सोनी प्रवक्ता भाजपा से, आशीष यादव प्रवक्ता कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सीधा भाजपा से ही करते हैं, चूंकि सरकार में भी भाजपा है। भाजपा के प्रवक्ता आलोक सोनी जी से मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि 2023 में तो धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो गई थी, तो इस साल देरी क्यों? अभिनय जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि केवल पिछले वर्ष ही ये संभव हो पाया था। उसके पहले के जो 4 साल के कार्यकाल थे राज्य शासन कांग्रेस के, उसमें ऐसी स्थिति थी, उसमें भी धान की खरीदी जो थी वो 15 नवंबर 10 नवंबर के आसपास में, क्योंकि असलियत में छत्तीसगढ़ में धान के पकने का जो समय है तो लगभग 10 नवंबर 15 नवंबर के बाद में धान जो है वो तैयार। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद ये है
कि धान तैयार होने के बाद में आप किसानों के धानों का उचित मूल्य प्रदान करें, समर्थन मूल्य उचित दें। दूसरा, अगर उनके धान का एक एक दाना खरीद सके और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में है आप उनसे खरीदी कर सके, जितने लंबे समय तक खरीदी कर सके, ये आवश्यक है। और ये घोषणा पिछले बार चूंकि चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की सरकार ने जरूर कर दी थी कि हम 1 नवंबर से धान खरीदी करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसानों ने 1 नवंबर से धान बेचना ही नहीं शुरू किया और जो धान बिकने स्टार्ट हुआ वो हुआ चुनावों के परिणाम आने के बाद में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो भी इस बात को समझते थे कि कैसे किसानों को कांग्रेस की सरकार ने छला और कैसे उनके उपार्जन का अभी सही मूल्य नहीं मिला। 4 बार में उनको जो बोनस की रकम थी वो उन्हें पहुंचाई गई, 4 बार मुश्किल भी उन्हें भटकना पड़ा। तो ये सब तकलीफें जो है वो किसानों को हुई कांग्रेस के शासनकाल में, और उसी व्यवस्था को बनाए रखने को अच्छा करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर ये निर्णय लिया। और ऐसा नहीं है कि इसकी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, ये गलत भ्रामक जानकारी है। मैं आपको बता दूं, इस पे एक पहले स्तर पे जो कमेटी बनाई गई है मंत्रियों की, उसमें टंगराम वर्मा जी, श्यामबिहारी जायसवाल जी और स्वयं खाद्य मंत्री जी है, और उन्होंने ये निर्णय ले लिया है और लगभग 1,60,000 मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी की जानी है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, उसकी भी जानकारी देना चाहूंगा कि अब धान की जो खरीदी है वो जो नॉर्मल नाप तोल के बाटों से होता था जिसमें कम ज्यादा की संभावना बनी होती है, अब उनके डिजिटल कांटे आते हैं, वेट मशीन आते हैं, उसके माध्यम से, ताकि किसानों का, अन्नदाताओं का एक एक दाना धान जो है वो खरीदा जा सके। इसमें ऐसी कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। इसमें तो आपको कांग्रेस से जवाब देना चाहिए, दीपक पर से जवाब देना चाहिए कि क्यों 4 साल तक जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था, किसानों को वेतन के लिए लाइन लगाना पड़ता था, धान बेचने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। जी 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 आलोक जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 4 साल जिस समय तक धान की खरीदी होती थी उसी समय तक हुई और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, चुनाव में फायदा लेने के लिए वह तारीख को पीछे किया गया, क्या ये कहने का आपका मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहने का मतलब था और यही हुआ भी है। जो आम जनता ने देखा कि कैसे चुनाव का लाभ लेने के लिए आपने तारीख को आगे बढ़ा। एक और बात, केवल खरीदी शुरू करने की बात नहीं है, खरीदी बंद करने की जो तारीख थी वो बहुत पहले धान खरीदी की जो प्रक्रिया वो बंद कर दी जाती थी कांग्रेस के शासनकाल में, बल्कि पिछले वर्ष तो हमने बहुत लंबे समय तक इसको बढ़ा के रखा था, अभी भी इस बार भी होगा। ठीक, बिल्कुल। हम आशीष यादव, प्रवक्ता कांग्रेस की ओर रुख करना चाहेंगे। आशीष जी, आपने अभी आलोक जी को सुना और भाजपा का तर्क भी यही है कि अभी जो धान की फसल है वह पककर तैयार नहीं हुई है और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, 10-15 दिन बाद फिर शुरू कर देंगे। आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी है? आज नहीं जी आशीष जी, आशीष जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आशीष जी, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का कोई आरोप नहीं लगा रही। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है, फसल बहुत अच्छी हुई है, अच्छी तादाद में किसानों ने उत्पादन किया है फसल का, धान का, तो निश्चित रूप से जो है तैयारी करनी चाहिए सरकार को लगभग 200 लाख टन धान खरीदी का, क्योंकि इतना हमें अनुमान है कि इतनी खरीदी होनी चाहिए। उसके अलावा 1 नवंबर से पिछले साल किया गया था, तो इस साल कहा जा रहा है कि आप भी 1 नवंबर से करने की तैयारी करें। अगर लेट हो रहे हैं तो इसकी बात भी सरकार जो है किसानों को बताए। अभी तक आप देखिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है उप समिति के द्वारा और कोई जानकारी नहीं दी गई है कि 30 तारीख से धान खरीदी को शुरू कर लिया जाएगा निश्चित तौर पे, या फिर इसके बारे में कोई अपडेट सरकार की ओर से नहीं आने के कारण जब जनता से ये आवाज उठी, किसानों के बीच से आवाज उठी, तभी दीपक बैठ जी बोल रहे हैं। दीपक बैठ जी को कोई आकाशवाणी तो हुई नहीं कि अचानक से वो इस बारे में बोलना शुरू कर दे। ठीक, आशीष जी, चूंकि भाजपा की ओर से यह भी कहा गया है कि त्योहारी सीजन है और 1 नवंबर के आसपास त्योहार भी काफी सारे हैं, इसीलिए जो फसलों में नमी ना हो और ज्यादा से ज्यादा मूल्य उन्हें फसलों का
मिले किसानों को, इसको लेकर भी नमी की वजह से किसानों को कोई समस्या ना देखनी पड़े, इसके लिए भी लगभग 15 तारीख से जो फसल है उसकी तुलाई शुरू होगी, खरीदी शुरू होगी, और साथ ही साथ अभी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि त्योहारी सीजन के बाद ऐसे में मंडियां भी बंद रहती हैं, क्या कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए 1 तारीख 15 तारीख बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि सरकार अपनी नीति को स्पष्ट कर दे, किसानों को स्पष्ट रूप से जो निर्णय लिया गया है या जो निर्णय हो रहा है उसकी जानकारी समय पर मिल जाए ताकि तैयारियां हो सके। आपने देखा था पिछले बार जो है रख रखाव की सरकार की तरफ से रख रखाव की व्यवस्था ना होने के कारण लगभग 1,37,055 लाख करोड़ का धान जो है पानी में बह गया था और किसी कारणों की वजह से जो है नुकसान हुआ था। वो नुकसान इस बार मत हो, सरकार सुनिश्चित कर ले कि निश्चित रूप से जो है इस बार ऐसी गड़बड़ी सरकार की तरफ से नहीं होगी। और हमारा कहना है कि सरकार स्पष्ट करे, जो भी निर्णय ये ले रहे हैं अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए इन पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक, क्या आशीष जी आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार जो धान खरीदी आपके समय में शुरू हुई थी उसमें कोई गड़बड़ी हुई थी? धान खरीदी में गड़बड़ी नहीं हुई थी। उसके बाद जब बारिश का मौसम आया तो जो है राइस मिलर्स को पेमेंट ना होने के कारण और काफी सारा जो वहां पर रख रखाव की कमी के कारण, लापरवाही के कारण, क्योंकि उस समय पूरे सरकारी तंत्र और अधिकारी मुझे लगता है चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव में बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण धान पर किसी का ध्यान नहीं गया। और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस पार्टी ने किया था और बताया था कि इतने लाख करोड़ का धान जो है पानी में व्यर्थ हो गया और नुकसान हुआ। वो नुकसान राज्य का नुकसान है। देखिए 18,000 करोड़ पिछले बार जो है धान खरीदी के लिए कर दिया गया था। इस बार जो न्यूज आई उसमें 37,500 करोड़ ये सरकार लेने जा रही है धान खरीदी करने के लिए। तो जब इतना बड़ा कर्ज सरकार के ऊपर हो ही रहा है तो निश्चित रूप से ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई नुकसान ना हो। ठीक, वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। नागेंद्र जी, जिस प्रकार से धान एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो आपको क्या लगता है 15 से 20 दिन जो आगे पीछे जो तारीखों का एक जाल बुना जा रहा है, क्या ये कांग्रेस की ओर से सियासी धान रूपी सियासी बीज बोया जा रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए? देखिए कई बार हम देखते हैं कि ऐसे मुद्दे जो हैं वो उठाए जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक का इंटेंशन नजर आता है। मुख्य विषय यह है कि छत्तीसगढ़ जो है, जो इसकी पहचान धान के कटोरे के रूप में लंबे समय से बनी हुई है। यहाँ के जो किसान हैं उनकी मुख्य फसल बारिश के समय होने वाली धान की फसल, और इससे ही उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, उनके गृह संचालन की निर्भर करती जी। कहा जाए तो मुख्य तौर पे वो धान की फसल पे ही अवलंबित है। तो स्वाभाविक रूप से होता यह है कि जब वो उनकी धान की फसल लहलहा जाती है और कट जाती है तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मंडी में जाए, की कीमत आ जाए, ताकि वो इसको नगदीकरण करके अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके, क्योंकि इसके ही आधार पे वो अपने परिवार का संचालन करते हैं, खेती की भी भूमिका बनाते हैं, घर परिवार में त्योहार, शादी, ब्याह सारा कुछ उस पर ही निर्भर होता है। तो मूल विषय यह है कि वो किस तरीके से उनको इसका फायदा मिले। दूसरी चीज, पिछली सरकार ने एक व्यवस्था बड़ी अच्छी करी थी कि उन्होंने हर त्योहार, हर अवसर पे जब भी किसानों को जरूरत होती थी तो पैसे की एक उपलब्धता बनाई रखी थी, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में दे या किसी भी तरीके से जी। तो ये अपेक्षा अभी भी किसानों को प्रदेश के बनी हुई है कि अगर धान की फसल तैयार हो गई है, कट गई है, जो कि अभी बहरहाल अभी मुझे लगता है कि धान की कटाई कहीं भी शुरू नहीं हुई, तो जैसे ही शुरू होगी, धान तैयार हो जाएगी पक के, उसे बारदाने में रख लिया जाएगा, उसके बाद किसान चाहेगा कि उसको बेहतर तरीके से मंडी में ये धान बिक जाए, उसका पैसा आ जाए, और इसके लिए उसको इतनी अच्छी व्यवस्था मिल जाए
कि उसमें लंबी कतारों का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरीके से तकलीफ ना हो। ठीक, बिल्कुल। व्यवस्था की आपने बात करी नागेंद्र जी, व्यवस्था को लेकर सीधा हम आलोक सोनी जी का रुख करना चाहेंगे। आलोक जी, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाता है कि 3100 रुपए मूल्य को लेकर वादा खिलाफी आपकी ओर से की गई है, और जैसा अभी आपने आशीष यादव जी को भी सुना, उन्होंने बताया कि धान खरीदी के बाद रखरखाव की व्यवस्था सही तरीके से ना होने के कारण कई 100 क्विंटल 1000 क्विंटल धान खराब हो जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम इसी प्रश्न पे आ जाता हूं जी, कि जब पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस के शासनकाल में अगर हम धान खरीदी की प्रक्रिया में जो वेस्टेज होता है, जिसे वेस्टेज कहा जाता है, तो सर्वाधिक वेस्टेज पिछले 20 सालों में या 24 सालों में कहूं, जब से छत्तीसगढ़ शासन बना है, सबसे ज्यादा 21, 22 और 20-21 में लगभग 500 करोड़ के आसपास का लगातार 2 साल तक के धान का वेस्टेज किया गया। इसके पीछे क्या कारण था? इसकी जांच की आवश्यकता है। इसके प्रश्न को हमने वहां पर विधानसभा में उठाया भी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है वो जवाब भी नहीं देता है कि क्यों ऐसा हुआ। और एक बात बताता हूं, लगभग जो एवरेज होता है वो स्टेज का, वो होता है 0.1 या 0.5% का। इनके समय में 5% का वेस्टेज था। जो घाटा होता है वो होता है 90 करोड़ 95 करोड़ का, वो 500 करोड़ तक गया था पिछले। आप चाहे तो मेरे पास आंकड़े मौजूद है, वो आंकड़े मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता। और इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं उसकी पूरी जवाबदेही से इसका जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, एक समय यह भी था जब केंद्र शासन ने छत्तीसगढ़ से धान खरीदने के लिए अपने कोटे का धान खरीदने के लिए मना कर दिया। जानते हो कि पीछे क्या कारण था? छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अन्य दूसरे प्रदेशों के धान को भी खरीद रही थी, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं थी जिससे यह पता किया जा सके कि किस प्रदेश से आकर के धान। तब केंद्र शासन ने जब ये मनाही करी और उसमें ये इस बात को कहा कि जब तक आप बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते सभी धान खरीदी केंद्रों में, और इस बात की पुख्ता प्रमाण न हो जाए कि ये छत्तीसगढ़ के किसान ने ही धान बेचा, तब तक हम आपको सेंट्रल पूल से धान नहीं खरीदेंगे। तब मजबूरी में पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासन ने इस सिस्टम को अपनाया था। मैं इस सिस्टम से धान खरीदी प्रक्रिया से बहुत करीबी से जुड़ा हूं, इसलिए मैं सारे सिस्टम को समझता हूं। और उसके बाद मजबूरी में किया गया। और एक बात बताता हूं, पिछले 3 साल बाढ़ दाने के लिए एक किसानों से 50 से 60 रुपए वसूले किए गए। बाढ़ दानों की व्यवस्था भी की गई थी। किसानों को उनको मजबूरी में बहुत अधिक रुपए पे खरीदना पड़ा, टोकन के लिए लाइन लगाना पड़ा। कि ये सारी चीजें किसानों को परेशान करने वाली चीजें जो है, ये उस वक्त जब दीपक बैद जी कांग्रेस का शासन था, उस समय उन्हें ये सब चीजें क्यों नजर नहीं आई, मैं ये समझ सकता है। और आज अचानक से उन्हें किसान प्रेम जागा है। 4 बार में धान की किस्त देने वाले लोग आज धान किसान हितैषी बता रहे हैं, और उन्हीं किसानों ने उन्हें आज सत्ता से बाहर किया हुआ है। तो इन सब का जवाब जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता और दीपक बैद जी को देना चाहिए। क्यों इतने करोड़ों रुपए का धान? एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्यों 11 रुपए में शराब कंपनियों को छत्तीसगढ़ के मेहनत कश मजदूर किसानों का धान बेचा गया, जबकि अधिक मूल्य पे बेचा जा सकता था? क्यों सड़ाया गया? इन सब का प्रश्न जो जवाब कहीं नहीं दे पाएंगे आप। ठीक, सीधा आशीष जी के पास इन जो आरोप हैं इनको लेकर चलना चाहेंगे। आशीष जी, कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार में कांग्रेस जो किसान है, किसान को वारदाने के नाम पर ठगा गया। साथ ही आप जो रखरखाव की बात कर रहे थे उसको लेकर आंकड़े भी बताए गए हैं। इन आंकड़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं और प्रवक्ताओं को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। इनको लगता है कि पिछली धान खरीदी में कोई जांच का विषय, तो कराइए ना जांच। अब सरकार आ गई है आपकी, आप जांच करा लीजिए। आप पिछले गड़बड़ियों से जो है जांच हो रही है, आशीष जी जांच हो रही है, विधानसभा में प्रश्न भी उठा है। नहीं है, लेकिन पिछली बार मैं आपको जिलेवार जानकारी दे सकता हूं। देखिए, करीब 21,77,470 क्विंटल धान जो है वो जो है खरीदी केंद्रों में जो है। आप तो केवल पिछले वर्ष की जानकारी दे रहे हैं आशीष जी, मैं पिछले 5 वर्ष की जानकारी आपको दे रहा हूं। आप चाहे तो अभी इसी वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर बता सकता हूं कि हर वर्ष कितना धान वेस्टेज किया गया कांग्रेस के शासनकाल में, जिसमें न्यूनतम था पिछले वर्ष की धान खरीदी में। ये सारे आंकड़े स्वयं आपके नेता प्रतिपक्ष ने मांगे थे और उन्हें प्रोवाइड किया गया।
और जब उनके हाथ में ये डेटा आया तो उनके पास में जवाब नहीं था, तो जवाब क्या दे? आप बोल लीजिए जी। बात रख दी जो कि आप गलत कदम कर रहे हैं। आलोक जी अपनी बात रख लीजिए। आशीष जी अपनी बात रखिए। हाँ जी आशीष जी। देखिए मैं आपको जिलेवार बता रहा हूं, कबीरधाम में 16 करोड़, बिलासपुर में 15 करोड़, बालोद में 10 करोड़, बेमेतरा में 11 करोड़, बलौदा बाजार में 29 करोड़। लगातार जो है इसके पूरे डेटा को, पूरे आंकड़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीसीसी ने भी सबके समक्ष रखा था। और ये जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं, बातों में अंतर इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये वेस्टेज ध्यान बजा रहे हैं। मैं इनसे ये कह रहा हूं कि ऑलरेडी खरीदा हुआ धान जो है संग्रहण केंद्रों में खराब हो गया, जिससे कस्टम बिलिंग नहीं हो पाई और राइस मिलर्स ने उस धान को उठाया नहीं मार्केट में बेचने के लिए, इससे नुकसान हुआ। एकदम साफ सुथरी बात है, ये वेस्टेज ऑफ धान में चले जा रहे हैं। मैं इनको बता रहा हूं, खरीदा हुआ धान जो है रख रखाव की कमी की वजह से 1 लाख करोड़ से ऊपर का धान जो है वेस्ट हो गया। उसको सुधारने के लिए सरकार ध्यान दे। कब तक जो है किसानों पर, धर्म पर, कानून व्यवस्था पर राजनीति ही होती रहेगी? स्पष्ट जो है सरकार को सुझाव है विपक्ष का कि भैया धान खरीदी की आप व्यवस्था अच्छे से कर लें। सर जो किसान है वो आपके निर्णय का इंतजार कर रहा है और जल्द से जल्द निर्णय लेकर किसानों को जो है आश्वस्त करें। ठीक, यही इतनी सी बात है। ठीक कर दे, विपक्ष इनके साथ रहेगा। ठीक ठीक है। हम नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहेंगे। नागेंद्र जी, जो आगे जैसा कि धान को लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं, आगामी जो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हैं, क्या मतदाता का ध्यान उस धान पर जाएगा उस समय, नगरीय निकाय चुनाव के समय? देखिए, ये एक बहुत स्वाभाविक चीज है। किसान अपनी मेहनत का परिमार्जन चाहता है तो उस दौरान वो देखेगा कि हमने पहले भी कहा था कि व्यवस्था का सवाल है जी। अगर उसे बेहतर अवसर मिलता है, उसके धान की सही कीमत मिलती है, क्योंकि उसके मेहनत का फल होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में खरीफ की फसल ही सबसे महत्वपूर्ण फसल है। रबी की फसल ज्यादा किसान उस पर निर्भर नहीं करते। तो स्वाभाविक रूप से नगरीय निकाय चुनाव भी इसी दौर पे आ रहा है जी। और इस दौरान अगर सारी व्यवस्था अच्छी रहती, किसानों को तमाम सुविधाएं मिलती, उनसे मेहनत का फल मिलता है जी, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। और तरीके से ये कोशिश करती नजर आएगी कि कहीं भी अव्यवस्था दिखती है तो वो उसे सुर्खियों में सामने लाएगी जी, के कारोबार उठाएगी। अगर कहीं पर गड़बड़ियां हैं तो उसे वो जोड़ ठीक कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश नगरीय निकाय चुनाव में तो दिखाई देगा ही। ठीक 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 है। सीधा मैं आलोक सोनी जी का रुख करना चाहूंगा। आलोक जी, आपकी ओर से लगातार दावे किए जाते हैं कि हम जो किसानों का खेती किसानी का जो कार्य है उसको फायदे का धंधा बनाएंगे, फायदे का व्यवसाय बनाएंगे। इसको लेकर आगे की कार्य योजना क्या है आपकी ओर से? देखिए, लगातार आपने देखा होगा जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है तो किसानों को, अन्नदाताओं को सर्वोपरि मान करके उनके लिए तमाम वो योजनाएं लागू की गई है। उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए उनके धान, उनके फसल, चाहे वो किसी प्रकार की फसल हो, फल हो, उनके लिए लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए योजनाएं लेकर के आए और वो निरंतर एक चलती हुई प्रक्रिया, वो चलती हुई आ रही है और आगे भी रहेगी। ये जो संवेदनशीलता जो केंद्र की मोदी जी सरकार ने दिखाई है और उसी संवेदनशीलता के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य में मोदी जी के जो वादे हैं, मोदी जी की गारंटी है, उन्हें पूरा करने के लिए जो छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ के किसानों से मोदी जी करके गए हैं, उनसे विष्णुदेव साय की सरकार लागू कर रही है और उन्हें पूर्ण करने में पूरे प्रयास 100% सफलता मिली हुई है। ठीक, और आगे भी जारी रहेगी। ठीक ठीक। आशीष जी, जैसा कि उन्होंने बताया और लगातार भाजपा की ओर से यह भी कहा जाता है आशीष जी कि अब किसान ज्यादा फायदे में हैं, साथ ही किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर मैं चाहूंगा। देखिए, जब भी मोदी जी सरकार में आए थे उन्होंने वादा किया था पूरे देश के किसानों से कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी।
तो क्या किसानों की आय दुगनी हो गई है और किसानों की आत्महत्या बंद हो गई है? इस बात का जवाब खुद ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को दे दे तो स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जो आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों को टारगेट कर रही है, 13-14 रुपए प्रति क्विंटल का धान आज 31 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, दुगनी नहीं हुई तो कैसे हुआ? इन्होंने तो जो है बोनस रोक रखा था 2 साल का, वो तो इन्होंने वादा करके दिया नहीं था। और जब भूपेश बघेल जी ने आपने 5 साल में दिया, वो बोनस भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी हो गई। इनको अब जो है आपने केवल वादा किया किसानों को बकाया बोनस देंगे, लेकिन दिया नहीं। ये गलत मुद्दा आपने तोड़ा असूल से 5 वर्ष आपने किसानों को मूर्ख बनाया कि हम बकाया बोनस देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं। वही बोनस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को दिया। पॉलिसी आपने जो जनता के लिए अच्छी है, तो ये विपक्ष की जीत है। आपके एजेंडा में एमएसपी नहीं हो सकता। ठीक है आशीष जी, आलोक जी, चूंकि समय का अभाव है इसीलिए हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।